नमस्कार मित्रों, आज का विषय पंचांग आधारित है। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि आखिर दिसंबर 2025 में खरमास कब लगेगा, 15 तारीख से या 16 तारीख से। इस दुविधा का समाधान आज इस वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो में हम इसका धार्मिक संदर्भ, शुभ अशुभ कार्यों की सूची और पूरी अवधि का निष्कर्ष पूर्ण रूप से समझेंगे। खरमास क्या है? हिंदू गणना में खरमास तब लगता है जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करता है। इस समय सूर्य की ऊर्जा को पूर्ण शुभ नहीं माना जाता। धर्मशास्त्रों में इसे मल मास और पौष मास का काल भी कहा गया है। इस अवधि में शुभ कार्य निषिद्ध रहते हैं, लेकिन धार्मिक कार्य प्रबल होते हैं। यह अवधि कोई खराब समय नहीं है, बल्कि यह जीवन को स्थिर करने, खर्चों को रोकने और संयम से चलने का समय माना गया है। 2025 में खरमास कब लगेगा? दोस्तों, पंचांग आधारित स्पष्ट उत्तर हम देते हैं। 2025 में सूर्य का धनु राशि में प्रवेश 16 दिसंबर 2025 प्रातःकाल से होगा, अर्थात खरमास इसी क्षण से प्रारंभ है। 15 दिसंबर को सूर्य अभी वृश्चिक राशि में ही रहेगा, इसलिए 15 तारीख को खरमास नहीं लगेगा। आप इसे स्पष्ट रूप से समझ लें। 16 दिसंबर से यह काल प्रारंभ होगा और लगभग 14 जनवरी 2026 तक रहेगा, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा। उसी दिन मकर संक्रांति के नाम से प्रसिद्ध है। क्यों रोक दिए जाते हैं मांगलिक कार्य? धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि धनु राशि को देव स्थान माना गया है। इसमें सूर्य प्रवेश करता है तो देव ऊर्जा तपस्थ होती है। शास्त्रों में लिखा है, देवशयनी मास में शुभ कार्य फल नहीं देते। इसी आधार पर इस अवधि में शादी, विवाह, मुंडन, नामकरण, गृह प्रवेश जैसे कार्य निषिद्ध माने जाते हैं। कारण सरल है, जो कार्य स्थिरता मांगते हैं उन्हें इस महीने नहीं करने की सलाह दी जाती है। इस दौरान कौन कौन से कार्य रुके रहते हैं? मांगलिक कार्य जानिए जिन पर रोक लगा होता है। दोस्तों, विवाह संस्कार, गृह प्रवेश, वाहन या मकान की खरीदारी, यज्ञ की शुरुआत, दुकान या व्यवसाय की ओपनिंग, नामकरण संस्कार, सगाई, गठबंधन, शुभ मांगलिक निर्णय। ऐसा नहीं है कि ये कार्य अगर किए जाएं तो निष्फल होंगे, बल्कि माना गया है कि इन कार्यों का फल स्थिर नहीं रहता या इनका लाभ सीमित रहता है। इस अवधि में कौन से कार्य अत्यंत शुभ माने गए हैं, जिन्हें विशेष फल देने वाला कहा गया है? जैसे दान, अन्न और वस्त्र का दान, गौ कल्याण, जरूरतमंद सहायता, धार्मिक अर्पण, दीपदान, जलार्पण, गायत्री जप, सूर्य को अर्घ्य, हनुमान जी की पूजा, ब्राह्मण का सहयोग, गरीबों के भोजन के लिए सहायता। खरमास में किया गया दान संचित पुण्य बनता है, क्योंकि काल तपस्वी है। शास्त्र स्पष्ट कहता है, तपसी काल में दान हजारों गुना फल देता है। गृहस्थ जीवन में इस महीने का व्यवहारिक लाभ जानिए। इस अवधि में लोग आमतौर पर अपनी योजनाएं रोक देते हैं। परिवार अतिरिक्त खर्च से बच जाता है। व्यय पर नियंत्रण रहता है। बेफालतू समारोह, भोज, शोर शराबे और रिश्तों में तनाव कम होता है। इस समय लोग नए कार्य प्रारंभ न करके पुराने कार्य पूर्ण करते हैं। यह लाभदायक माना गया है। पंचांग और काल गणना पर आधारित निष्कर्ष जानिए। दोस्तों, अनेक पंचांग यदि तुलना करें तो निष्कर्ष एक ही आता है। 16 दिसंबर 2025 को ही खरमास प्रारंभ होगा, क्योंकि सूर्य बादलों की तरह नहीं चलता, वह राशि परिवर्तन वास्तविक क्षण में करता है। पंचांग इसी क्षण को मान्यता देता है, इसलिए भ्रम से दूर रहें। तिथि केवल घोषणा से नहीं बनती, ग्रह गति से बनती है। गृह कार्य एवं सुझाव जानिए। जिनके घर में कोई मांगलिक कार्य नियोजित थे, वे चाहे तो 16 दिसंबर से पहले पूरा कर लें, नहीं तो फिर संक्रांति तक प्रतीक्षा उत्तम मानी गई है। जो कार्य ज्ञान, बुद्धि, साधना में हैं, उन्हें प्रारंभ करना अच्छा है। तो आज का निष्कर्ष, दिसंबर 2025 में खरमास 16 तारीख से प्रारंभ और 14 जनवरी तक रहेगा। दैनिक पूजा, जप, साधना, संयम और दान सर्वोत्तम माने गए हैं। इस अवधि में उत्सव आधारित कार्य रुकते हैं, लेकिन धर्म, आस्था और आत्म विकास तीव्र होते हैं। यदि यह जानकारी स्पष्ट हुई हो
तो इसे दूसरों तक अवश्य पहुंचाए। अगली कड़ी में हम बताएंगे कि खर मास में कौन सा दान कब और कैसे करना उत्तम माना गया है। धर्म की शुभकामना के साथ नमस्कार। कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेशाय जरूर लिखें।